नमस्कार। मैं डॉक्टर कुमारी मनीषा, सहायक प्राचार्य हिंदी विभाग, कमला राय महाविद्यालय गोपालगंज, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा, बिहार। मित्रों, आज मैं आप लोगों के साथ आदिकाल की विभिन्न परिस्थितियों पर विचार करूंगी। पिछले व्याख्यान में मैंने आप लोगों के साथ हिंदी साहित्य के इतिहास की विभिन्न कालों का परिचय दिया था। हिंदी साहित्य के इतिहास का एक सामान्य परिचय दिया था, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल आते हैं। आज हम सब बात करेंगे आदिकाल के विषय में, आदिकाल की विभिन्न परिस्थितियों के विषय में। कोई भी रचना अपने युग और परिस्थिति से प्रभावित होती है। साहित्य मनुष्य के आदर्श समाज का निर्माण करने में सबसे अग्रणी भूमिका निभाता है, और यही साहित्य के माध्यम से हम अपने आदर्शों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करते हैं। अब ये साहित्य कब और कैसा होता है, यह तत्कालीन परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है, क्योंकि साहित्य में तत्कालीन परिस्थितियों की छवि मिलती है। हर युग का साहित्य अपने काल, अपने समय से प्रभावित होता है, अपनी परिस्थितियों से प्रभावित होता है। तो आइए आदिकाल की विभिन्न परिस्थितियों को हम जानते हैं। सबसे पहले राजनीतिक परिस्थिति पर हम विचार करेंगे। आदिकाल की राजनीतिक परिस्थिति क्या थी, कैसी थी? आदिकाल के समय हर्षवर्धन के राज का समापन हो रहा था। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात आदिकाल की परिस्थितियां बहुत खराब होती जा रही थी। राजनीतिक परिस्थिति एकदम उथल पुथल का माहौल था। तत्कालीन समय के राजा अपने राज का विस्तार करने के लिए छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के आपस में युद्ध किया करते थे, और छोटे छोटे राज्यों को प्राप्त कर वहाँ के स्वामी बन बैठते थे। शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता का अभाव था। राज्य छोटे छोटे जनपदों में बंटता जा रहा था, टूटता जा रहा था, टुकड़े टुकड़े हुए जा रहे थे भारत देश के। हम बचपन से ही यह कहानी पढ़ते हैं, सुनते आ रहे हैं कि जब 10 लकड़ियों का गट्ठर अगर बांध दिया जाए तो उस गट्ठर को तोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन उसी गट्ठर को खोलकर उन सारी 10 लकड़ियों को अलग अलग कर दिया जाए तो एक एक करके सारी लकड़ियों को हम तोड़ सकते हैं। तो ठीक ऐसी ही स्थिति हो गई थी हमारे देश के राजनीति की, जहाँ राजा अपने स्वार्थवश अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए छोटे छोटे जनपदों में बंटते जा रहे थे, जिसके फलस्वरूप भारत पर यवनों, मुगलों का आक्रमण हुआ, और धीरे धीरे कर इन राजाओं की सत्ता समाप्त हो गई और मुगल साम्राज्य स्थापित हो गया। अब हम देखते हैं कि सामाजिक परिस्थिति क्या थी। समाज, मनुष्य की जीवन शैली इसी समाज में होकर रहती है। समाज में किस तरह के विचार का प्रचलन बढ़ रहा था, ये समाज सामाजिक रूढ़ियों से, परंपराओं से ग्रसित होता जा रहा था। आडंबर,
अंधविश्वास धीरे धीरे अपनी जड़ें फैला रहा था। आदिकाल का समाज जब राजनीतिक स्तर पर राजाओं में फूट पड़ना शुरू हुआ, राजनीतिक स्थिति विकृत होने लगी, तो समाज की भी स्थिति विकृत होने लग गई थी। जनता में सामंजस्य नहीं हो पा रहा था। नारियों की स्थिति भी बहुत दयनीय थी। राजा सुंदर कन्याओं से विवाह करने हेतु भी युद्ध किया करते थे आदिकाल में। तो ऐसी परिस्थिति में नारियों की स्थिति बहुत ही शोचनीय हो गई थी, दयनीय कहा जा सकता है इसे। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तरह स्त्री को प्राप्त करने के लिए युद्ध करना, यह कहाँ तक लाजमी है। तो बहुपत्नी विवाह, बहुविवाह का प्रचलन हो गया था। रूढ़ियाँ अपनी जड़ें फैला रही थी। इस तरह सामाजिक स्थिति राजाओं के इच्छानुसार चल रही थी, सामंती इच्छानुसार चल रही थी। तो सामंती युग का एक तरह से कहें वह सामंती युग था। अब हम बात करते हैं धार्मिक स्थिति पर। जब अज्ञानता, अंधविश्वास, ये सारी चीज़ें, भ्रम, ये सारी चीज़ें विकसित होने लगे, तो धर्म के नाम पर लोग उस चीज़ों को बढ़ावा देने लगते हैं, धर्म का आश्रय ग्रहण करते हैं। अंधविश्वास, आडंबर, जैन और शैव दो तरह के मत थे। धर्म के नाम पर जैन और शैव धर्म दोनों में आपस में टकराव होता रहता था। धीरे धीरे शैव धर्म का प्रभाव ज़्यादा बढ़ गया और जैन धर्म वैष्णव धर्म से प्रभावित होने लगी, और इधर शैव धर्म बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर एक नया रूप ग्रहण करने लगा। और ठीक इसी समय नाथ संप्रदाय का उदय होता है। नाथ संप्रदाय के उदय के पश्चात धीरे धीरे स्थिति और भी खराब होने लगी। अनैतिकता, बाह्याडंबर, व्यभिचार, इन सब को प्रश्रय मिलना शुरू हो गया। तो ये तो थी आदिकाल की सांस्कृतिक धार्मिक परिस्थिति। अब हम सांस्कृतिक परिस्थिति के विषय में विचार करेंगे। धर्म के नाम पर आडंबर और व्यभिचार, इन सब चीज़ों से हमारी संस्कृति भी प्रभावित होती है। हमारी भारतीय संस्कृति अछूती नहीं रह गई। इन सब परिस्थितियों से हमारी संस्कृति भी प्रभावित हुई। हमारी हिंदू संस्कृति का ह्रास होने लगा और मुस्लिम संस्कृति का उदय होना शुरू हुआ। ये हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों के संक्रमण का काल कहा जा सकता है। अगर ऐसा कहें हम तो अनुचित ना होगा। तो हिंदू और मुस्लिम संस्कृति के संक्रमण का काल था। स्थापत्य कला को एक और मुगल उसे क्षति पहुंचा रहे थे, उसका ह्रास कर रहे थे, तो दूसरी ओर मुगल साम्राज्य के आगमन के पश्चात हमारे सांस्कृतिक वाद्य यंत्र और रहन सहन, इन सब चीज़ों में दोनों धर्म का मेल समाज में दिखने लगा। इसके बाद हम आते हैं साहित्यिक परिस्थिति पर। हमारे आदिकाल की साहित्यिक परिस्थिति पर विचार करने पर हम देखते हैं कि आदिकाल का साहित्य बहुत ही समृद्ध संस्कृत साहित्य है। उसमें संस्कृत साहित्य की
जो परंपरा थी वो बहुत समृद्ध थी। इसके बाद उसमें नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य, चारण साहित्य आदि सबकी रचनाएं होने लगी। इन सबों का प्रभाव हमें दिखाई देता है हमारे साहित्य में। तो कुल मिलाकर आदिकाल की जो परिस्थितियां थीं, राजनीतिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, धार्मिक परिस्थिति, सांस्कृतिक परिस्थिति और साहित्यिक परिस्थितियां, कुल मिलाकर इन सब को अगर हम देखते हैं तो आदिकाल का जो समय था वह एक तरह से विकृत रूप धारण करता जा रहा था, जिसे हमारे कवि लोग भी हवा देने से नहीं चूकते थे। कवि जगनिक ने क्षत्रियों के गुण गिनाते हुए कहा, 12 बरिस लो कुकर जीवे, 12 बरिस लो कुकर जीवे और 13 लो जिए सियार, बरिस 18 क्षत्रिय जीवे, बाकी जीवन को धिक्कार। इसे से समझ सकते हैं यह आईना है की तरह है कि उस समय आदिकाल की परिस्थिति कैसी रही होगी हर तरह की। तो मित्रों, यह आदिकाल की परिस्थितियों पर हमने आज के व्याख्यान में उन सभी बातों को सीखा, उन सभी बातों को जाना जो आदिकाल में प्रचलित थी। फिर मिलते हैं अगले व्याख्यान में। नमस्कार।